नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आप पर सर्वदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज का हमारा विषय भी प्रेम पर आधारित है या प्रेम से संबंधित है। प्रेम एक भावना है, प्रेम एक गुण है और सचमुच में प्रेम के बिना या प्रेम के बगैर कुछ भी सही नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी बातों पर बहुत दावा करते हैं या किन्हीं किन्हीं की ऐसी आदत होती है कि वो अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं और उनका कहना होता है कि मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ या करती हूँ। लेकिन दोस्तों, संत यूहन्ना की जो पत्रियां हैं उसमें हम लोग पाते हैं कि संत यूहन्ना के पहले पत्र के 4 अध्याय में हम पाते हैं कि इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके पद 10 से 13 में हम देखते हैं, जहां लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने अर्थात परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना है कि पहले परमेश्वर ने पूरे मानव जाति से प्रेम किया और इसका प्रमाण यही है कि हमारे पापों से छुटकारे के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया और यीशु मसीह ही हमारे लिए प्रायश्चित ठहर गए। दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वह दिया जो उनका अपना था, जो उनका इकलौता था, जो उनका सबसे प्रिय था। जी हाँ, प्रेम वह होता है जो अपना सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ त्याग देता है जिससे कि दूसरे का भला हो। और जैसा कि वचन में हम आगे देखते हैं, जैसा लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम आपस में प्रेम रखें। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि हम आपस में कैसा प्रेम रखते हैं? क्या आपने कभी इस विषय पर सोचा है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि प्रेम के मामले में अक्सर हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं या दूसरों से प्रेम पाने की या प्यार पाने की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं या लालसा करते हैं। और प्रेम में हम फायदे और नुकसान की बातों को भी ढूंढते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति या पड़ोसी या अपने किसी मित्र या अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा या उनकी ओर से किसी भी प्रकार का हमें दुख मिलता है, प्रताड़ना मिलती है, चोट पहुंचती है, तो तुरंत हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम कभी इस पर विचार करते हैं? हम विचार करें। दोस्तों, आगे हम वचन में ही देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बात लिखी हुई है। जी हाँ, वचन में हम पाते हैं, जैसा लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्या करें? जी हाँ, प्रेम करें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। जी हाँ, हम प्रश्न कर सकते हैं कि यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो उसका परिणाम क्या होता है?
उसका परिणाम होता है कि परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। जी हाँ, आगे लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यह कैसी अद्भुत बात है दोस्तों कि एक ऐसा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसका अधिकार पूरे ब्रह्मांड पर है, जिसके कहने पर दिन और रात होते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, जो सर्वसामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, वह हमें अपने आत्मा में से देने वाला परमेश्वर है और वह हम में बना रहता है और हम उसमें बने रहते हैं। जी हाँ, यह बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। लेकिन यह भी सच है कि हम मानवीय स्वभाव से एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम रखने में असफल हो जाते हैं, या हम निस्वार्थ या बिना स्वार्थ के प्रेम रखना नहीं जानते या रख नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, या जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है और तब ऐसे में हम ईश्वरीय प्रेम में बने रहते हैं, तो ईश्वर की आत्मा के बगैर ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर बना नहीं रह सकता है दोस्तों। और ध्यान रहे कि सांसारिक प्रेम जो है वो बिल्कुल क्षणिक है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम या परमेश्वर का प्रेम अनंत है। यदि आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे तो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम आप में सिद्ध होगा और आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और ऐसे में आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में होगी, आपके जीवन में होगी, तब आप भी बिना शर्त के या बिना किसी लाभ पाने की लालसा किए हुए, आशा किए हुए एक दूसरे से प्रेम रख पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के समान एक दूसरे से बिना स्वार्थ के प्रेम करें? आप इस पर विचार करें। परमेश्वर पिता की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर पिता का प्रेम आप में बना रहे। और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से मुझको और आपको दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। जी हाँ, तो हम इस भ्रम में ना रहें कि हमने पहले परमेश्वर से प्रेम किया है। हम इस बात को निश्चय रूप से जान लें कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और इसीलिए हम उस प्रेम में बने रहते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ भी प्रेम में संबंध बना करके रखते हैं। तो परमेश्वर आपकी सहायता करें, आपका मार्गदर्शन करें और परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा दूसरों को भी मिलता रहे। आमीन।